Sum number 9. Parthiv and Priya are the partners of a partnership firm. From the trial balance dated 31st March 2017, an adjustment prepare final account of a partnership firm. कौन से अकाउंट बनेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन में सेल्स दिया है और परचेज दिया है, तो ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। करंट अकाउंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो करंट अकाउंट नहीं बनेगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द लास्ट बैलेंस शीट। सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस उतारेंगे। 1 अप्रैल 2016 कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउनवर्ड। पार्थिव 24,000 एंड प्रिया 16,000। कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट होता है, ड्रॉइंग्स ऑलवेज डेबिट होता है, तो ड्रॉइंग का बैलेंस कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड टू ड्रॉइंग्स। पहले पार्टनर का 4800, सेकेंड पार्टनर 3200। ये बैलेंस उतारने के बाद अब स्टार्ट करेंगे हम लोग फर्स्ट एडजस्टमेंट। प्रोवाइड इंटरेस्ट 8% ऑन कैपिटल, कैपिटल क्रेडिट तो उसका इंटरेस्ट भी क्रेडिट। 31 मार्च 2017, दो लाइन याद रखना, कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट, ड्रॉइंग्स ऑलवेज डेबिट। ये पहली लाइन। दूसरी लाइन, जिसका बैलेंस जहाँ पे उसका इंटरेस्ट उसके नीचे, कैपिटल का इंटरेस्ट कैपिटल के नीचे, ड्रॉइंग्स का इंटरेस्ट ड्रॉइंग के नीचे। कैपिटल क्रेडिट होता है तो उसके इंटरेस्ट को भी हम लोग क्रेडिट करेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 8% इज गिवन। पहले पार्टनर का 1920, सेकेंड पार्टनर 1280। फर्स्ट इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट, सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्थिव एंड प्रिया, पहले पार्टनर का 1920, सेकेंड पार्टनर 1280, 3200 टोटल इंटरेस्ट। ये हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पता चला। अब आगे कंटिन्यू कहा है, पार्थिव हैड विड्रॉन 400 रुपीज एट द एंड ऑफ ईच मंथ। फर्स्ट चैप्टर में ये पॉइंट था, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ का हो तो 78/12 लेने का, एट द मिडल ऑफ ईच मंथ का हो तो 72, और एट द एंड ऑफ ईच मंथ का हो तो 66/12 लेने का। यानी प्रिंसिपल अमाउंट हमारी, पहले पार्थिव का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फाइंड करेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट 400, रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज परसेंटेज इज गिवन 12%, जिसको हम लोग कहेंगे 12/100, और एट द एंड ऑफ ईच मंथ का हो तो 66/12। वापस से एक बार, एट द बिगिनिंग का हो तो 78/12, एट द मिडल का हो तो 72/12, एट द एंड का हो तो 66/12। 400 रुपीज प्रिंसिपल अमाउंट, आर 12/100, एंड टाइम जिसको PRT/100 कहते हैं, तो टाइम 66/12, 12 कट, 2020 कट। हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आएगा पहले पार्टनर का 264। पहले पार्टनर के बारे में इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मिलेगा। अब सेकंड पार्टनर के लिए आगे कहा है, प्रिया हैड विड्रॉन ऑन 1 अक्टूबर 2016। सेकंड पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सेकंड पार्टनर ने विड्रॉ किया है पूरी अमाउंट 1 अक्टूबर को। सेकंड पार्टनर की ड्रॉइंग्स की अमाउंट है 3200। 3200 उसका हम लोग लेंगे 12%, 384। ये पूरे साल का इंटरेस्ट आया। सेकंड पार्टनर ने ये विड्रॉ कब किया? 1 अक्टूबर को। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ इंटू 6/12, 192। यानी दोनों पार्टनर का इंटरेस्ट है ना, अलग अलग टेक्निक से मिलेगा। ये हमें फर्स्ट चैप्टर की मदद से मिलेगा, और ये जैसे हम लोग करते थे वैसे, पहले 3200 का 12% करो, जो आंसर आता है उसका हाफ कर दो, दैट इज 6 मंथ का। ड्रॉइंग डेबिट होता है तो उसका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वो भी डेबिट होगा। 31 मार्च 2017 टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। फर्स्ट पार्टनर 264, सेकंड पार्टनर 192। पहली इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट, सॉरी
पहली इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल डेबिट, सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ऊपर दो लाइन छोड़ के लिखेंगे, फर्स्ट पार्टनर पार्थिव, सेकंड प्रिया। पहले पार्टनर की अमाउंट 264, सेकंड पार्टनर 192, 456 टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये फर्स्ट एडजस्टमेंट फिनिश। एडजस्टमेंट नंबर सेकंड, क्रेडिट सेल्स ऑफ 10,000 इज नॉट रिकॉर्डेड। 10,000 रुपीज का गुड्स हमने क्रेडिट से बेचा था लेकिन रिकॉर्ड नहीं किया, जिसको हम लोग कहेंगे अनरिकॉर्डेड। अनरिकॉर्डेड सेल्स के दो इफेक्ट, सेल्स में प्लस, डेटर्स में प्लस। तो सबसे पहले सेल्स में आ जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाय सेल्स, सेल्स इज गिवन 2 लाख प्लस अनरिकॉर्डेड सेल्स, अनरिकॉर्डेड सेल्स इज गिवन 10,000। और कोई एडजस्टमेंट आती है तो अमाउंट अंदर लिखने की वरना बाहर। एक और एडजस्टमेंट आ रही है 2,10,000 प्लस करके अंदर लिखेंगे। सेकंड इफेक्ट डेटर्स में प्लस, डेटर्स आर गिवन, जो रिसीवेबल लिखा है दैट इज अवर डेटर्स 48,000 प्लस अनरिकॉर्डेड सेल्स, प्लस करेंगे 10,000 इज गिवन, सो वी विल गेट 58,000। सेकेंड एडजस्टमेंट में एंड से पहले का पार्ट फिनिश। अब एंड के बाद जो दिया है वो टोटल ऑफ सेल्स बुक ऑफ मार्च इज ओवरकास्ट बाय 2,000। इसके लिए याद रखने का, अंडरकास्ट का हो तो सेम साइड, ओवरकास्ट का हो तो ऑपोजिट साइड, अंडरकास्ट का हो तो प्लस, ओवरकास्ट का हो तो माइनस। सेल्स होता है क्रेडिट, सेल्स होता है क्रेडिट। अगर अंडरकास्ट हो तो सेल्स को क्रेडिट करो और अगर ओवरकास्ट हो तो सेल्स को डेबिट करेंगे। सेल्स अकाउंट डेबिट, ओवरकास्ट हुआ इसलिए डेबिट होगा। जब जब अंडरकास्ट और ओवरकास्ट का पॉइंट आता है तो साथ में आता है सस्पेंस अकाउंट। डेबिट पता चल गया तो क्रेडिट में सस्पेंस लिख डालने का, टू सस्पेंस अकाउंट। ये एडजस्टमेंट नंबर सेकंड में जो एंड के बाद जो दिया था वो पॉइंट फिनिश किया। अब डायरेक्ट एडजस्टमेंट नंबर 6 में आ जाना है। ये दोनों एडजस्टमेंट एक दूसरे से कनेक्टेड है। आउटस्टैंडिंग वेजेस ऑफ 2,000 इज रिकॉर्डेड टू वेजेस अकाउंट। सबसे पहले ये देखते हैं वेजेस की दो इफेक्ट आती कहां पर है। सबसे पहले वेजेस कहां पे आता है, वेजेस आता है ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। आउटस्टैंडिंग वेजेस का मतलब ट्रेडिंग में डेबिट साइड वेजेस में प्लस करो, सेकंड इफेक्ट लायबिलिटी साइड। अब ये लोग ये कहना चाहते हैं कि जो आउटस्टैंडिंग वेजेस था ना हम लोग वेजेस में रिकॉर्ड कर दिया, इसका मतलब प्लस करना था, हमने प्लस कर दिया। प्लस किया इसका मतलब ये कि ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड कोई भी चीज प्लस होती है ना उसका मतलब उसको डेबिट कहते हैं। यानी हमने डेबिट कर दिया, क्रेडिट करना बाकी है। तो एंट्री में वेजेस को हम लोग क्रेडिट करेंगे, वेजेस अकाउंट क्रेडिट होगा। इसमें डेबिट पता चला, क्रेडिट नहीं पता चला तो सस्पेंस लिख डाला। इसमें क्रेडिट पता चला, डेबिट नहीं पता चला तो डेबिट में लिख डालेंगे सस्पेंस अकाउंट। ये दोनों की कंबाइन एंट्री पास करेंगे, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट कैंसिल। जो डेबिट में बचा है उसको डेबिट में लिखो, सेल्स अकाउंट डेबिट, और जो क्रेडिट में बचा है उसको क्रेडिट में लिखो, टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट। वापस एक बार दोनों एडजस्टमेंट। सेल्स बुक का टोटल ओवरकास्ट हुआ, अगर अंडरकास्ट हो ना तो सेल्स को क्रेडिट करने का, ओवरकास्ट हो तो सेल्स को डेबिट करेंगे। सेल्स अकाउंट डेबिट हुआ तो क्रेडिट होगा सस्पेंस अकाउंट। फिर आउटस्टैंडिंग वेजेस, वेजेस में लिख डाला, इसका मतलब हमें यहाँ पे प्लस करना था, हमने प्लस कर दिया यानी डेबिट हो गया है। क्रेडिट नहीं हुआ है तो हम लोग जनरल एंट्री में यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। यानी इसकी जो दूसरी इफेक्ट पास करनी थी ना तो दूसरी इफेक्ट हम लोग ने पास नहीं की है, तो क्रेडिट कर दिया हम लोग ने वेजेस अकाउंट को। तो अब डेबिट किसको करेंगे, सस्पेंस अकाउंट। देखो यहाँ पे डेबिट पता चल गया तो क्रेडिट सस्पेंस को करने का, यहाँ पे क्रेडिट पता चल गया तो डेबिट सस्पेंस को करने का। इसका मतलब एक रास्ता पता चलता है, दूसरा नहीं पता चलता तो वहाँ पे सस्पेंस लिख डालने का। ये दोनों की कंबाइन एंट्री पास करनी। कंबाइन एंट्री पास कैसे करने की, सेम साइड हो तो प्लस, ऑपोजिट साइड हो तो कट। ये क्रेडिट और ये डेबिट दोनों ऑपोजिट है तो दोनों को कैंसिल करेंगे। अब जो डेबिट में बचा उसको डेबिट में लिखो, क्रेडिट में बचा उसको क्रेडिट में लिखो। सेल्स डेबिट हो रहा है इसका मतलब सेल्स में से माइनस, और आउटस्टैंडिंग वेजेस,
यहाँ पे जो हम लोग चीज प्लस करते हैं उसकी दूसरी इफेक्ट कहाँ पे जाती है, सेम साइड दैट इज लायबिलिटी साइड, तो इसकी इफेक्ट जाएगी लायबिलिटी साइड। अब यहाँ पे लिखना है माइनस ओवरकास्ट ऑफ सेल्स अमाउंट, दोनों एडजस्टमेंट की अमाउंट सेम होगी 2000, हमें मिलेगा 2,08,000। सेकेंड इफेक्ट आउटस्टैंडिंग वेजेस 2000। देखो ये एडजस्टमेंट और ये एडजस्टमेंट दोनों को एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं था, सिर्फ एक कनेक्शन था, दोनों में सस्पेंस आता था, और दूसरा कनेक्शन दोनों में अमाउंट सेम थी। दोनों का कनेक्शन ना हो, अमाउंट सेम और दोनों में सस्पेंस अकाउंट आता हो और दोनों की मदद से हम लोग कंबाइन एंट्री पास कर सकते हैं, वैसी एंट्री को कहते हैं कंपेंसेटिंग एंट्री, जो याद रखना है। सिर्फ ये एक ही सम ऐसा है जिसमें ये दोनों एंट्री कंबाइन हो रही है। सेल्स दूर दूर तक वेजेस से उसको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये दोनों की कंबाइन एंट्री पास इसलिए की क्योंकि दोनों में सस्पेंस आ रहा था, दोनों में अमाउंट सेम थी, ताकि इसका डेबिट पता चल गया और इसका क्रेडिट पता चल गया, तो दोनों को कंबाइन कर दो तो उसकी एंट्री दोनों मिल सकती है। ये एडजस्टमेंट नंबर सेकंड और एडजस्टमेंट नंबर 6 हमने फिनिश की। एडजस्टमेंट नंबर थर्ड, राइट ऑफ एडिशनल बेड डेप्स ऑफ 2000 एंड प्रोवाइड बेड डेप्थ रिजर्व ऑन डेटर्स 5%। अगर एडजस्टमेंट में बेड डेप्थ दिया और बेड डेप्थ रिजर्व दिया तो वो होता है हमारा न्यू। एडजस्टमेंट का बेड डेप्थ और बेड डेप्थ रिजर्व डेटर्स में से माइनस होता है, माइनस बेड डेप्थ न्यू। एडजस्टमेंट में हमें दिया है 2000, माइनस करके हमें मिलेगा 56,000 माइनस बेड डेप्थ रिजर्व न्यू 5%, 56,000 का 5% 2800, हमें मिलेगा 53200। अब बेड डेप्थ का टेबल बनेगा, 2 बेड डेप्थ ओल्ड प्लस बेड डेप्थ न्यू प्लस बेड डेप्थ रिजर्व न्यू, एक लाइन छोड़ के माइनस बेड डेप्थ रिजर्व ओल्ड। अब ये जो न्यू दिया है वो हमने डेटर्स में से माइनस किया, बेड डेप्थ न्यू 2000, बेड डेप्थ रिजर्व न्यू 2800। अब ये जो ओल्ड है वो ट्रायल बैलेंस में दिया होगा, बेड डेप्थ डेबिट साइड होगा, नहीं दिया है तो बेड डेप्थ में डैश, बेड डेप्थ रिजर्व क्रेडिट साइड, वो भी नहीं दिया तो डैश। जो डैश लिखते हैं ना हम लोग, वो एक बार यहाँ पे ना लिखो तो भी चले, ये सिर्फ समझाने के लिए पूरा लिखा था। इसको प्लस करेंगे तो 4800 और सेम अमाउंट आउटर कॉलम। एडजस्टमेंट नंबर थर्ड। नाउ एडजस्टमेंट नंबर फोर्थ, फर्नीचर ऑफ 4000 बिकम एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब कोई काम का नहीं है, विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक। हमारे पास जितना फर्नीचर है उसमें से 4000 का फर्नीचर कोई काम का नहीं था, लेकिन हम लोग ने वो रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो अब रिकॉर्ड करेंगे। तो फर्नीचर इज गिवन 10,000 माइनस एब्सोल्यूट 4,000, आउटर कॉलम में 6,000, और ये जो 6,000 का फर्नीचर हमारा रिड्यूस हुआ, इनडायरेक्टली हमारा लॉस हुआ, तो वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड, टू लॉस ऑन फर्नीचर एंड फिक्सचर 4,000। Adjustment number 5. A court has finalized claim of 4,000 for not meeting an agreement to provide goods to customer. एक कस्टमर ऐसा था जिसको हमने गुड्स नहीं दिया, प्रोवाइड नहीं किया, तो वो भाई ने केस कर दिया। केस किया तो हमें 4,000 रुपए पे करने के, अभी तक पे नहीं किया है। जब तक हम लोग पे नहीं कर देते तब तक के लिए वो हमारे लिए कहलाता है लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज साइड लिखेंगे पेएबल क्लेम टू कस्टमर, $4,000। जो चीज हमें पे करनी नहीं थी वो पे करनी पड़ेगी, तो हमारे लिए होगा लॉस, तो वो लॉस जाएगा P&L में डेबिट साइड। ऐसा याद नहीं रहता तो लायबिलिटी साइड लिखा, दूसरी इफेक्ट सेम साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड, टू लॉस ऑन क्लेम।
4,000. लास्ट एडजस्टमेंट फिनिश, एडजस्टमेंट सब फिनिश हुई. कोई हिडन एडजस्टमेंट हो तो पास करेंगे, ये सब में कोई भी हिडन एडजस्टमेंट नहीं है. नाउ जो बाकी है वो लिख डालेंगे. ड्राइंग्स, ड्राइंग्स हो गया. नेट कॉस्ट ऑफ परचेज के बारे में है ना, उन लोग ने टेबल के नीचे लिखा है नेट कॉस्ट ऑफ परचेज मींस एडजस्टेड परचेज. एडजस्टेड परचेज का मतलब होता है, लिखो बाजू में, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग. लिखा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग. इसका मतलब ये जो नेट कॉस्ट ऑफ परचेज दिया ना 1,06,000, उसमें परचेज भी इंक्लूड है, ओपनिंग भी इंक्लूड है और क्लोजिंग भी इंक्लूड है. तो जो कुछ भी प्लस माइनस करना होगा वो हम लोग इसमें से करेंगे. तो नेट कॉस्ट ऑफ परचेज हम लोग लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड 1,06,000. अब क्रेडिट साइड है ना, एक नाम दिया है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल. अगर हम लोग गुड्स बेचते हैं तो सेल्स होता है, लेकिन अगर हम लोग गुड्स बेचते नहीं है लेकिन तो भी और कोई रीजन से गुड्स बाहर जाता है, उसको हम लोग कहते हैं गुड्स गॉन आउट अदर देन सेल, वो परचेज में से माइनस होता है. तो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल, वो परचेज में से माइनस होगा 2,000. परचेज रिटर्न नहीं दिया 1,04,000 आउटर कॉलम में. स्टॉक ऑफ गुड्स अगर 31 मार्च लिखा हो तो वो क्लोजिंग स्टॉक होता है. ट्रायल बैलेंस में अगर क्लोजिंग स्टॉक दिया हो तो उसकी एक ही इफेक्ट, एसेट साइड. क्लोजिंग स्टॉक 28,000. रिसीवेबल दिया है, रिसीवेबल दैट इज डेटर्स हो गया. वेजिस एंड सैलरी में जो वेजिस दिया होता है वो पहले देखने का, वो कहां पे जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट है, तो दोनों को वहीं पे ले जाने का. टू वेजिस एंड सैलरी. फिर सैलरी कहां पे जाता है वो ध्यान में नहीं लेंगे. 10,000. ट्रेडिंग एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड 16,000. बिल्डिंग एसेट साइड 50,000. फर्नीचर हो गया, ऑफिस इक्विपमेंट्स दैट इज ऑल्सो एसेट साइड 4,000. पैकिंग मटेरियल स्टॉक, ये जो स्टॉक है ना वो ऊपर डेट दिए, देखो ट्रायल बैलेंस का हेडिंग 31 मार्च 2017, यानी ये जो स्टॉक है वो क्लोजिंग स्टॉक है. पैकिंग मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक है. कोई भी टाइप का क्लोजिंग स्टॉक हो ना वो जाता है एसेट्स में. तो यहाँ पे लिखेंगे पैकिंग मटेरियल स्टॉक 4,000. कैश बैलेंस एसेट साइड 2,000. डेबिट का किस्सा फिनिश. अब क्रेडिट साइड, कैपिटल अकाउंट हो गया, सेल्स हो गया, पेबल्स का मतलब होता है क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स आता है लायबिलिटी साइड 30,000. गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल हो गया, बैंक और ड्राफ्ट लायबिलिटीज 14,000. अब बैलेंस फाइंड करेंगे. सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड का टोटल बढ़ा है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल 2,08,000. ये सेम टोटल लिखेंगे डेबिट साइड 2,08,000. माइनस करेंगे जो मिलेगा उसको कहेंगे ग्रॉस प्रॉफिट 94,000. हमें मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट, ये डेबिट हुआ. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट होगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट 94,000. नाउ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करेंगे. 94,000 क्रेडिट साइड का टोटल बढ़ा है, सेम लिखेंगे डेबिट साइड 94,000. ऊपर वाली वैल्यू सब माइनस करके जो मिलेगा उसको कहेंगे नेट प्रॉफिट 65200.
बराबर है। ये जो डेबिट हुआ वो एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट होगा बाय नेट प्रॉफिट 65200। अब एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्लोज करेंगे 65656 सेम 65656 डेबिट वाली वैल्यू माइनस करके जो मिलेगा उसको कहेंगे डिविजिबल प्रॉफिट। दो पार्टनर में डिस्प्यूट होगा, पार्थिव एंड प्रिया। पहले माइनस करके डिविजिबल प्रॉफिट कितना आता है 62456। 62456 के लिए ऊपर रेशियो नहीं दिया, याद रखना है फाइनल अकाउंट में अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना दिया हो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने का। 31228 दोनों पार्टनर में। ये जो डेबिट हुआ एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट होगा बाय डिविजिबल प्रॉफिट 31228 31228। अब कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा आएगा, क्रेडिट साइड का टोटल 57148 पहले पार्टनर का, दूसरे पार्टनर का 48508 57148 48508 हमें मिलेगा क्लोजिंग बैलेंस जिसको हम लोग कहेंगे टू बैलेंस सीएफ। फर्स्ट पार्टनर 52084 फर्स्ट पार्टनर 45116 सेकंड पार्टनर। पहले पार्टनर का मिला 52084, सेकंड पार्टनर का क्लोजिंग बैलेंस मिला 45116। ये कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस। लायबिलिटी साइड सबसे ऊपर, यहां पे लिखेंगे कैपिटल अकाउंट पार्थिव एंड प्रिया। फर्स्ट पार्टनर 52084, सेकंड पार्टनर 45116। टोटल हमें मिलेगा 97200। बैलेंस शीट का टोटल करेंगे 147,200, दोनों साइड मिलेगा 147,200।